हेलो 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 भाई, क्या हालचाल सबके? सब बढ़िया एकदम। जीवन में किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? अरे अगर है तो आप लोग मुझे बता दो बेटा। आज का जो लेक्चर हम लोगों ने रखा है, उस लेक्चर का नाम है, ये नहीं है इसका नाम लेक्चर का, उस लेक्चर का बात का नाम है हाउ टू स्टडी एसएसटी या इंट्रो टू एसएसटी। क्या नाम है? इंट्रो टू एसएसटी। इंट्रो या एसएसटी ना दोस्तों, एक बड़ा अजीब सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए बच्चों को लगता है सर बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है, लाइफ में कभी काम नहीं आता, बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं देता, हमें तो इस सब्जेक्ट में अपना करियर ही नहीं बनाना सर, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हर बच्चे के माइंड में ये ख्याल होते हैं, जिस वजह से एसएसटी पढ़ते समय बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता तो समझ नहीं आता, समझ नहीं आता तो याद नहीं होता, याद नहीं होता तो एग्जाम में दिक्कत आती है, एग्जाम में दिक्कत आती है तो नंबर कम हो जाते हैं, नंबर कम हो जाते हैं तो सब्जेक्ट से नफरत हो जाती है, और वो नफरत चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। आज के जो हमने लेक्चर रखा है वो इसीलिए रखा है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा एसएसटी को क्यों पढ़ा जाता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ने का फायदा क्या है, वो सब्जेक्ट आपकी डेली लाइफ में कैसे काम आता है। जैसे ही हम उस सब्जेक्ट को समझेंगे, हम लोगों को एक चीज दिखेगी कि ये तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के जितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो मुझे तो आज तक कोई और नहीं लगा। तो मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं कि एसएसटी को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है। आओ। तो भाई ये मेरी फोटो है, कई बच्चे पूछते हैं सर ये आदमी ज्यादा हैंडसम लग रहा है उससे, ये कौन है? तो भाई बात को आइए, तो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर का नाम है इंट्रो टू एसएसटी, राइट? क्या नाम है आज के लेक्चर का? तो आज के लेक्चर को पढ़ने का काम ये है कि हम इस सब्जेक्ट को समझ जाएं। एक मिनट रुकिए, कैमरा में देखते हैं आप लोग कैसे दिख रहे हो, मतलब मैं कैसे दिख रहा हूं? नहीं, बहुत बढ़िया दिख रहा हूं, मजा किया गया। तो देखो भाई, एसएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्टडीज, क्या बोलते हैं? सोशल स्टडीज, या फिर एक और नाम आप लोगों के सामने बोला जाता है, वो बोला जाता है क्यूरेटर रहेगा, अभी के लिए भी लिख लेते हैं क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट जो है वो भी मैं ही पढ़ाता हूं। तो या फिर बोलते हैं सोशल साइंस, बोलते हैं कि नहीं बोलते? एसएस सोशल साइंस को देखो तो इसमें दो वर्ड्स मिलते हैं। देखो बिल्कुल जीरो से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ये मान के चलेंगे आपने आज तक एसएसटी में कुछ भी नहीं पढ़ा। क्या बात करो भैया, हमने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा है, मैंने कहा मान लो आज कुछ नहीं पढ़ा। दो वर्ड्स मिलते हैं सोशल और साइंस। अब देखो बेटा, साइंस भी मैं ही पढ़ाता हूं स्टडी बॉक्स रूम में, और आप लोगों में से किसी ने अगर मेरा साइंस का डेमो लेक्चर लिया हो या कभी भी मुझसे पढ़े हो तो आप लोगों को पता होगा मैं साइंस को भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं। अरे करता हूं कि नहीं करता हूं? आया ना बोल भाई, करता हूं। तो मैंने आप लोगों को साइंस की डेफिनेशन बताई हुई है, जो कि डेफिनेशन सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, जो कि है व्हाई एंड हाउ। दो सवाल है साइंस में जिनका हमें आंसर ढूंढना होता है। क्या वो दो सवाल है? कोई भी चीज क्यों होती है, देखो हिंदी भी आती है मुझे लिखनी, है कि नहीं? और कोई भी चीज कैसे होती है। कोई भी चीज क्यों होती है और कोई भी चीज कैसे होती है। नहीं आया ये समझ? तुमने देखा कि मेरे हाथ में ये पेन है, स्टाइलस है, मैंने इसको छोड़ा तो ये नीचे गिरा, तो ये क्यों नीचे गिरा? ग्रेविटी की वजह। कैसे गिरा? ग्रेविटी एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि इसे अपनी तरफ खींचती है। तुम लोगों ने मेरी आवाज सुनी, मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ये आवाज क्यों आई? क्योंकि मेरे गले में वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं, जिन वाइब्रेशंस को मेरा माउथ अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार के साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करता है। और कैसे काम करता है मैंने आपको बता ही दिया, वोकल कॉर्ड्स की मदद से। तो आप साइंस में हम क्या करते हैं, हर चीज को देखते हैं, हर फिनोमिना को देखते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं कि कोई भी चीज क्यों हुई, कोई भी चीज कैसे हुई, हम उन दोनों को पुट टुगेदर करते हैं और हमें हर चीज समझ आ जाती है। पर भैया साइंस थोड़ी, तो ऐसे सोशल साइंस पढ़ते हैं। मैंने कहा सोशल साइंस में जो वर्ड आया है उस वर्ड का नाम है सोशल।
व्हाट डू यू मीन बाय सोशल? सोशल यानी हिंदी में बोलते हैं समाज, सोसाइटी, अरे लोगों का एक ग्रुप। सोसाइटी में कोई भी चीज क्यों होती है और कोई भी चीज कैसे होती है, उसी को पढ़ने का नाम है एसएसटी। नहीं आया ये समझ? मैंने कहा सबसे पहली बात, हम लोगों को ग्रुप्स की, सोसाइटी की स्टडी करने की जरूरत क्या पड़ती है, ये बात मुझे सोच कर बताओ। देखो, इंसानों की अगर आप बात करें एज अ स्पीशीज, तो हम लोग सबसे ताकतवर जानवर नहीं है, लॉयन टाइगर है। हम लोग सबसे बड़े जानवर नहीं है, एलिफेंट है। हम सबसे लंबे जानवर नहीं है, जिराफ है। हम सबसे तेज स्विमिंग नहीं कर सकते भाई, कौन करता है? शार्क कर सकती है। हम लोग पानी के अंदर नहीं रह सकते, बहुत ज्यादा देर तक पानी के बाहर नहीं रह सकते। हम तेजी से पेड़ों के ऊपर नहीं चढ़ सकते, ऑरंगुटैंस चढ़ सकते हैं। हम लोग बहुत तेज नहीं भाग सकते, चीता भाग सकता है। तो आप देखो तो ह्यूमंस के पास कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिससे उन्होंने इस पूरे प्लेनेट के ऊपर राज किया। तो ऐसा क्या हुआ कि ह्यूमंस ने पूरे के पूरे प्लेनेट अर्थ के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और बाकी सभी स्पीशीज को डोमिनेट करने लगे। वो चीज थी, ह्यूमंस ने भेड़ियों से एक बहुत जरूरी गुण सीखा। कौन सा गुण सीखा भैया? ह्यूमंस ने सीखा कि अगर हम भेड़ियों की तरह ग्रुप में रहे तो ग्रुप्स में शक्ति होती है। नहीं समझ आया भैया? मैंने कहा एक बात मुझे बताओ, मान लो ये मैं हूं, क्या बात है, ये लग तो बिल्कुल आपके जैसे ही रहा है। मैंने कहा मान लो ये मैं अकेला खड़ा हूं, ये यहां पर एक शेर आया, ये शेर आपके जैसे मतलब उल्टा सा है। मैंने कहा मान लो ये शेर है, हंसता हुआ शेर, ठीक है। और अब अगर मैं अकेला खड़ा हूं तो क्या शेर मेरे ऊपर अटैक करके मुझे खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? हाँ भैया खा जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा मान लो अब मेरे साथ एक ग्रुप है पूरा, 10 लोगों का। अब जरा सोच के बताओ, क्या हम कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6, हम 6 लोगों के लिए शेर को डराना या शेर से फाइट करना आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर यही लोग 6 के बदले 10 और हो जाए, 16 हो जाए, तो हो सकता है शेर को डरा के भगा भी दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यानी सोसाइटी, इंसानों ने सीखा कि अगर हम ग्रुप्स में रहे, सोसाइटी बनाकर रहे, समाज बनाकर रहे, तो हम लोग हर चीज कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग कभी देखना, आप लोग आज ही जाना और सर्च करना केव पेंटिंग्स। क्या सर्च करोगे नेट पर? केव पेंटिंग्स, और उन्हें देखना जरा। उन केव पेंटिंग्स में आप लोग देखोगे इस तरह से कोई मैमथ खड़ा है। मैमथ जानते हो? हाथी का दादाजी। इस तरह के कोई मैमथ खड़ा था। मैमथ बहुत हाथी से भी बड़ा होता था मैमथ, राइट? आइस एज नाम की मूवी अगर तुमने देखी हो, और उसका शिकार कुछ इंसान कर रहे हैं 10-12 इस तरह से, और उनके हाथ में कुछ पत्थर के वो है औजार, इस तरह से बहुत सारी तरह की आपको पेंटिंग मिलेगी जिसमें आप देखोगे बहुत बड़े बड़े जानवरों का शिकार इंसान कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग ग्रुप्स में रहने लगे। 1 2 3 4 5 10 50 लोगों ने एक जानवर पर हमला किया, उसको मारा, बड़े जानवर को, और सबने अपनी चीजें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, यानी भैया अगर इंसान ग्रुप्स में रहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं? मैंने कहा ग्रुप्स ही इंसानियत की शक्ति है। ह्यूमैनिटी डोमिनेटेड अर्थ बिकॉज दे लर्न टू लिव इन सोसाइटी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी भी संस्था को चलाना है, किसी भी ग्रुप को चलाना है, तो क्या उसमें नियम की जरूरत है कि नहीं है? तुम लोग स्कूल जाते हो, स्कूल का नियम है कि भाई 7:40 पे बच्चा स्कूल के अंदर आ जाना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या नियम है कि भैया 1:30 बजे या 2 बजे आपके स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। मान लो वो नियम हट जाए, कोई बच्चा जा रहा है 4 बजे, कोई बच्चा जा रहा है 9 बजे, कोई बच्चा जा रहा है 5 बजे, कोई बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा 2-4 दिन तक, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? टीचर सारा दिन स्कूल में थोड़ी बैठा रहेगा, टीचर की भी तो पर्सनल लाइफ है कि नहीं है? या मान लो टीचर्स का कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई टीचर शाम को आ रहा है, कोई टीचर सुबह को आ रहा है, कोई टीचर पढ़ाने ही नहीं आ रहा, कोई टीचर कह रहा है कि अपने आप होमवर्क कर लो, तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मान लो मैं स्टडी बॉक्स रूम में टीचर हूँ, मान लिया मेरा जो है टाइम फिक्स ही नहीं किया स्टडी बॉक्स रूम में, अरे सर जब आपका मन होता है पढ़ाने, तो तुम लोगों को दिक्कत होगी क्या नहीं होगी? कभी मान लेते हैं मैं 6 बजे क्लास दे दूं, कभी मैं 4 बजे दे दूं, कभी मैं मेरा मन किया चलो 15 दिन तक क्लास नहीं देते, कोई बात नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, दिक्कत होगी या नहीं होगी? इसीलिए हर सोसाइटी, हर ग्रुप को फंक्शन करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए होते हैं। इन सोसाइटीज को भी तो रूल चाहिए थे। मान लेते हैं मेरे एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूं, बाकी तुम लोग कमजोर से, ये बाकी तुम लोगों ने, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं अपना मसल भी दिखा देता हूं, ये मेरे मसल हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, जिम जाने का फायदा, ठीक है। हम लोगों ने इस एलिफेंट, इस मैमथ का शिकार कर लिया, और इसका शिकार करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने तुम सबको भगा दिया पीट पीट के, और मैंने कहा चलो अब इस मैमथ को मैं खाऊंगा, और मैंने इसे अकेले कंज्यूम कर लिया, कोई बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ यहाँ पर एक
धोखा किया, तो क्या अगली बार तुम लोग मेरे साथ शिकार करने चलोगे? नहीं चलोगे। सिंपल बात है। क्या मैं अगली बार तुम लोग मेरे ग्रुप का पार्ट रहोगे? नहीं रहोगे। नुकसान क्या हो जाएगा? मैं भले ही तुम सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, बट क्या मैं इस शेर से ज्यादा स्ट्रांग हूं? नहीं भैया, नहीं हो। क्या मैं किसी दूसरे जंगली जानवर से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो? तो यानी मुझे अकेला रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग तो मुझे ग्रुप में लोगे नहीं, और अकेला तो मेरे ऊपर जंगल को कोई भी जानवर हमला कर सकता है। इसीलिए सोसाइटी को चलाने के लिए ग्रुप्स बनाए गए, और ग्रुप्स के कुछ नियम बनाए गए, जिनको हम पढ़ते हैं सोशल साइंस में। इंसानी सभ्यता के वो जरूरी नियम जिन्होंने हमको अर्श से आसमान तक ले गए, उन्हीं फर्श से अर्श तक ले गए, उन्हीं नियमों को हमें पढ़ना है। अगर आप देखो, एक बार देखते हैं जरा, बहुत बढ़िया। तो आप लोग एसएसटी पढ़ने का जरूरत समझे या नहीं समझे? मैं कुछ प्रैक्टिकली बताओगे, थोड़ा बहुत तो समझ आया, बट ये काम का आएगा। मैंने कहा देखो, अगर आप देखो तो एसएसटी को आप लोगों ने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है: हिस्ट्री, सिविक्स, या फिर इसको आप लोगों के स्कूल में हो सकते हैं पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। हिस्ट्री, सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस, एंड आप लोग जो पढ़ते हो दिख रहा होगा भाई, और वो आ जाता है क्या? जियोग्राफी। भैया हम एसएसटी में ना ये बहुत बड़ी दिक्कत है सर, पता है क्या? हम जियोग्राफी पढ़ते हैं फिर हिस्ट्री आ जाती है, इनका कोई आपस में तो कनेक्शन है नहीं। हमें अच्छा, कहीं आप लोगों के लेवल पर इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है कि नहीं? तो बात आती है भैया, हाँ सही बात है, इनमें कनेक्शन तो फील ही नहीं होता। आओ मैं आज आपको इन सभी सब्जेक्ट्स में कनेक्शन फील कराऊंगा। हिस्ट्री यानी इतिहास की पढ़ाई है ना, पॉलिटिक्स यानी कि कानून की पढ़ाई हम लोगों को बताए जाते हैं, हमारे राइट्स क्या है, सरकार का क्या काम है, वोटिंग का अधिकार किस किस को मिलेगा। जियोग्राफी में बताया जाता है आपको कहाँ पर प्लेट्यू है, कहाँ पर प्लेन्स है, किस तरह का माहौल कहाँ पर है, कहाँ पर डेजर्ट है, कहाँ पर आइस पड़ती है, किस तरह के फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं। और इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत आपके लेवल पर मनी के बारे में बताया जाता है, पैसे की जरूरत कहाँ से आई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं। आओ आपको कनेक्शन फील कराता हूं। देखो, जियोग्राफी मतलब होता है अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह की पढ़ाई। देखो ये अर्थ है, और ये भाई हमारा सन है, ये हमारा सन। भैया अलग अलग साइज का होता है, मैंने कहा चलो 2 मिनट के लिए मान लो। जरा एक बात मुझे ईमानदारी से बताओ, ये सन से लाइट निकल रही है, देखो एक लाइट यहां पर पहुंच रही है और कुछ लाइट की किरणें यहां पर पहुंच रही है। जरा ईमानदारी से मुझे बताओ, यहां पर लाइट की किरणें जल्दी पहुंचेगी या यहां पर, ए प्लेस पर या बी प्लेस पर? बहुत जल्दी से तो बोल, मुझे सुनाई देगा भाई। टीचर का बच्चे से मन का कनेक्शन होता है। बी पर लाइट पहले पहुंच जाएगी, बी पर लाइट पहले पहुंचेगी, इसका मतलब बी पर लाइट ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है। तो क्या इस वाले एरिया में गर्मी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हाँ भैया होगी। जब इस वाले एरिया में गर्मी ज्यादा होगी तो सन की रेज यहां पर ज्यादा पड़ेगी। और अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, इस वाले एरिया में एक लाइन जा रही होती है, देखो लिखना होता है, ऐसे इंट्रोडक्शन का लेक्चर है ना, इसको बोलते हैं इक्वेटर। पढ़ा है थोड़ा बहुत कभी कभी इसके बारे में। और इस रीजन को बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। इस रीजन को इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। और यहाँ पर लाइट ज्यादा पड़ रही है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा है। अब तुम मुझे एक बात, यहाँ ये तो समझ आएगा, इससे जान के हमें क्या मिलेगा? मैंने कहा सुनो, इस एरिया में पता है अर्थ के ऊपर कौन सी कंट्रीज है तुम लोगों को? नहीं भैया पता तो नहीं, आप बता दो। यहाँ पर अफ्रीका है, यहाँ पर और क्या है? यहाँ पर साउथ इंडिया का पार्ट आता है। साउथ इंडिया समझ गया ना? अरे पूरा इंडिया इस तरह का होता है ना भाई, ये इंडिया का नक्शा है, ये साउथ इंडिया वाला रीजन नहीं जानता है। अब मेरी बात सुनो, अगर सन की लाइट ज्यादा पड़ेगी तो स्किन को सन से प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। सन से प्रोटेक्शन के लिए स्किन एक केमिकल बनाती है, एक हार्मोन बनाती है, उसको बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन करता क्या है? स्किन को डार्क कर देता है। इसलिए आप देखो अफ्रीका के जो लोग हैं उनकी स्किन का कलर डार्क होता है या नहीं होता? क्या रीजन है? सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, प्रोटेक्शन चाहिए सन की रेस से, इसलिए स्किन ने ज्यादा मेलानिन बनाया। ज्यादा मेलानिन बनाया तो उन लोगों की स्किन डार्क हो गई। साउथ इंडिया के लोगों को देखो, स्किन कलर ज्यादा डार्क है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अय्यर डार्क कलर स्किन है, क्यों? क्योंकि मेलानिन ज्यादा बनेगा स्किन में, क्योंकि सन से प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब आ जाओ जरा यहाँ पर कौन सी कंट्री है? यहाँ पर अंग्रेज जहाँ रहते हैं वो वाली कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज है। यूरोपियन कंट्री है, इस बात का मतलब यहाँ पर ठंड तो ज्यादा होती है, सॉरी सन की रेज कम पड़ती है।
यानी कि यहाँ पर इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो मेलानिन कम बनेगा। मेलानिन कम बनेगा तो स्किन का कलर लाइट हो जाएगा। स्किन का कलर लाइट हो जाएगा तो इस बात का मतलब क्या है, स्किन व्हाइट कलर की हो जाएगी। जितने भी अंग्रेज होते हैं व्हाइट कलर की स्किन होती है, नहीं होती। तो बताओ ज्योग्राफी की मदद से क्या आप लोगों को ये बात समझ आई कि किस तरह के लोगों का नेचर हो जाएगा वहां का? और बताता हूं तुम्हें। तो हमने समझा ज्योग्राफी किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के नेचर को। आओ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं पॉलिटी के बारे में या समाज के कल्चर के बारे में बताता हूं। देखो इसी एरिया में जो सऊदी अरब है, जहां पे इस्लाम शुरुआत हुआ था, वो आया। इस्लाम की शुरुआत में आपको पता है मुस्लिम धर्म में एक नियम है कि आप लोगों को, आप मर भी जाओ बट आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। ये नियम है। क्यों? क्योंकि इस्लाम शुरू हुआ था रेगिस्तान वाले रीजन में। सऊदी अरब में रेगिस्तान है, वहाँ गर्मी ज़्यादा है। गर्मी ज़्यादा है इसलिए अगर गर्मी में अल्कोहल पी लोगे तो आपको लूज मोशन हो जाएगी और आपकी बॉडी पानी लूज कर देगी बहुत ज़्यादा, जिस वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इस्लाम में क्या कहा गया कि आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना। इसका रीजन क्या हुआ, इस्लाम जब यूरोप में गया, अंग्रेजों के देश में गया, तो वहां पर इस्लाम बहुत ज्यादा नहीं फैल पाया क्योंकि यूरोप में ठंड ज्यादा है। अगर ठंड ज्यादा है और आपने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया तो आपकी बॉडी के अंदर हीट आ जाती है, आपको ठंड से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। इसी वजह से इस्लाम यूरोप में नहीं चल पाया, इंडिया जैसी कंट्रीज में ज्यादा फैल गया। हाँ भैया ये तो हमें समझ आ गई बात। और मैं तुम्हें बताता हूँ क्रिश्चियनिटी में जो चर्च होता है वहां पे वाइन बाकायदा चर्च में लेकर जाते हैं। जैसे हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को, ऐसे ही वाइन भगवान को चढ़ाई जाती है। क्या रीजन है? क्रिश्चियनिटी कहाँ पर है? मेनली ठंडे रीजन्स में, यूरोप वाले रीजन्स में, अंग्रेजों के देशों में। वहां पर ठंड ज्यादा होती है। ठंड ज्यादा होती है तो अल्कोहल को एज अ मेडिसिन कंज्यूम किया जाता है भाई, ताकि बॉडी गर्म रहे। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए यूरोप में अगर इस्लाम को मानने वाले लोग आ गए वो ठंड से मर जाएंगे। आज के समय को मत सोचो, आज तो हीटर आ गए। पुराने समय, आज से 400-500 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस समय के बारे में सोचो। समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी भैया बिल्कुल समझ आ गया। ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बता दी है कि नहीं? तो क्या आपको उस जगह की पॉलिटिक्स समझ आई? हम लोग समझ पाए कि उस जगह की पॉलिटिक्स कैसे डिसाइड होती है, ड्यू टू इट्स जियोग्राफी, राइट? और वहीं से वहां हिस्ट्री इन्फ्लुएंस होगी, है कि नहीं? तो क्या आप लोगों को ये कनेक्शन फील आया? क्या आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन मिला, हल्का सा इंटरेस्ट आया इस चीज में कि कैसे एसएसटी को पढ़ना चाहिए? कितना प्यारा सब्जेक्ट है। बाकी हम मिलेंगे लेक्चर्स में, क्लासेस में, जहां पर मैं आपको बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा, बिल्कुल एसएसटी को याद करा दूंगा। हर चीज आपकी फिंगर टिप्स पे होगी, हर चीज का आपको रीजन पता होगा। अगर आपको हर चीज का रीजन पता होगा तो आपके लिए हर चीज आसान होगी, याद नहीं रखना पड़ेगा, अपने आप ब्रेन याद कर देगा। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अलविदा, शब्बा खैर, और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी समय आप ये लेक्चर देख रहे हैं। बाय बाय।